नमस्कार। मैं डॉक्टर राजश्री, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन। आज हम ब्लड क्लेंजिंग के बारे में बात करेंगे। तो आपके रक्त में जब विष कण आते हैं, तो टॉक्सिन्स जब आ जाते हैं आपके ब्लड में, तो इसको क्लीनिंग कैसे करना चाहिए? इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये आपको कब पहचान में आ सकता है? कब आप समझ सकते हो कि अभी मुझे ब्लड क्लेंजिंग करना चाहिए? तो सबसे पहले एक सिम्पटम हमको जो दिखता है मुहासे, फेस पर आपके पिंपल्स आना और बार-बार एलर्जीज़ होना, स्किन एलर्जीज़ होना, रैशेस आना और डस्ट की वजह से आपको वो एलर्जी जैसे होना या फिर हवा से आपको स्किन पर कोई चकत्ते आना। तो ऐसे जब आपको सिम्पटम्स दिखते रहते हैं, तो आपको पहले ब्लड क्लेंजिंग का विचार आना चाहिए। तो ब्लड क्लेंजिंग सबसे पहले हमको शुरू होता है लिवर क्लेंजिंग से। तो जो भी आयुर्वेद में जो भी ब्लड क्लेंजिंग के हमको द्रव्य बताए हैं या हर्ब्स बताए हैं या काढ़ा बताया है, ये सारे ही लिवर क्लेंजिंग के साथ ही ब्लड क्लेंस करते हैं। और आहार में जो आप लेते हो, ये भी आपके लिवर पर दे गो वेरी ईज़ी ऑन योर लिवर, मतलब आपके लिवर पर बहुत ज़्यादा डाइजेशन का प्रेशर नहीं डालेगा। तो वैसा आहार आपको लेना चाहिए। तो पहले जो आपको अवॉइड करना है, वो हम जानते हैं। तो आपको ब्लड आपका जब प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत आ जाती है, तो वैसे में सबसे पहले आपको आपके व्हाइट शुगर के जो फूड्स होते हैं ना, व्हाइट शुगर का आहार होता है, जैसे आपकी केक्स, पेस्ट्रीज़ और पैक्ड जूसेस, फ्रूट जूसेस और ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले अवॉइड करना होता है। आपके जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इन सब में भी व्हाइट शुगर एडेड होता है। एंड मैदे का जो आहार होता है, ये लिवर पर प्रेशर डालता है डाइजेशन के लिए, तो इसको भी आपको अवॉइड करना पूरा ही ज़रूरी होता है। और ज़्यादा ऑयली जब आप खाते हो, तो एक इंडिकेशन आपको पता चल जाता है कि आपके स्किन पर ज़्यादा ऑयल फॉर्मेशन हो रहा है, आपका स्कैल्प ज़्यादा ऑयली हो रहा है, डैंड्रफ आ रहा है। तो ये जब आपको सिम्पटम्स दिखते हैं, तो आपको ऑयली आहार भी अवॉइड करना होता है। तो ज़्यादा आप सॉल्ट अगर ऊपर से नमक ऐड करते हो, मिर्ची ऐड करके खाते हो, तो ऐसे आपकी आदत है, तो ये भी आपको छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। अभी अगर कभी आप ज़्यादा ऑयली फूड आपको खाना हो रहा है, बाहर जब आप जाते हो या कोई फंक्शन में हो, तो ऐसे कोशिश कीजिए कि आप छाछ ले लो 1 ग्लास का, तो आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कीजिए। छाछ डेफ़िनिटली आपको आपके ब्लड में, रक्त में कोई टॉक्सिन्स एक्युमुलेट ना हो, इसके लिए हेल्प करेगा। अभी आयुर्वेद में थोड़े जड़ी-बूटी है, जो हमको काढ़े के रूप में या चूर्ण के रूप में आप ले सकते हो, ब्लड क्लेंस करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्किन पर जो रैशेस आते हैं या आपके एक्ने आता है, तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हर्ब हम बताते हैं, वो है मंजिष्ठ। तो मंजिष्ठ का चूर्ण उसका काढ़ा बना सकते हो या मंजिष्ठ का चूर्ण मिल जाता है आपको मार्केट में, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे, वो जहाँ पर भी आपको मुहासे आ रहे हैं, वो एरिया में अप्लाई कर सकते हो, फेस पैक जैसे आपकी मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर। तो हम ब्लड क्लेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मंजिष्ठ का काढ़ा लेना ज़रूरी होता है, उससे आपका ब्लड प्यूरिफ़ाई होता है। और दूसरी चीज़ है भूमि आम्लकी। भूमि आम्लकी से भी आपका ब्लड क्लेंस होता है और लिवर भी साफ़ होता है, लिवर के टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। एंड इसके अलावा और भी हमारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जैसे कि रक्तचंदन है, जैसे कि हमारा चंदन मिल जाता है और नीम सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण नीम हमारा जो ब्लड है, उसमें कहीं पर भी अगर बैक्टीरिया से या वायरस से आपको कोई भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो नीम भी आपको ब्लड क्लेंस के लिए हेल्प करता है। तो अगर आपका लेकिन ड्राई स्किन है, तो नीम आपके डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है, ये एक कॉशन है। ये सब हम आहार के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बिहार में अगर हम देखें, तो आपका नेचुरली ब्लड क्लेंस कैसे हो सकता है? तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो बॉडी है, वो खुद ही एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करने का हमारे विहार में एक चीज़ है निद्रा। तो नींद अगर आपकी सही होती है,
तो आपकी निद्रा अगर रात में 7 से 8 घंटे आप सोते हो तो बॉडी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करने लगता है और इससे आपका स्किन ग्लो होता है और आपका ब्लड टाइम टू टाइम क्लेंज होता है। तो इसके लिए आप एक्सटर्नली भी एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका ओमेगा 3 का कोई भी कैप्सूल है या आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड क्लीन रखने के लिए आपकी सहायता करेंगे। और फल में अगर आप देखो, फ्रूट्स में देखो, तो अनार आपका ब्लड क्लेंस करता है और सारे ही सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी जिनमें होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, जैसे कि मौसम्बी हो गया, ये सारी चीज़ें आपका ब्लड टाइम टू टाइम क्लेंस करने के लिए मदद करता है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी चिकित्सा है, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपको रेगुलर ब्लड क्लेंस करने के लिए सहायता करेंगे। एक जो कर्म हम करते हैं, विरेचन जिसको बोलते हैं, ये शोधन कर्म होता है। तो जब हम विरेचन करते हैं तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे ही आपके स्टमक में लेकर आते हैं और 5 दिन आपको घी देते हैं इंक्रीजिंग डोज में। तो जैसे उसका डोज बढ़ता जाएगा, सारे ही टॉक्सिन्स जो है वो घी लेकर आता है आपके स्टमक में और हम मेडिसिन देते हैं और आपका विरेचन हो जाता है। तो ये जो शोधन प्रक्रिया है, इसके बाद हम मेंटेन करते हैं आयुर्वेद के हर्ब्स के साथ। तो इससे आप हमारा नेचुरली ब्लड क्लेंस होता है और आगे आप मेंटेन कैसे कर सकते हो, ये भी आपके आयुर्वेद डॉक्टर आपको बताएँगे। नमस्कार, थैंक यू।